नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एमसीक्यू स्टार्ट कर रखी है। एमसीक्यू में आज चर्चा करने वाले हैं घन के बारे में, यानी क्यूब टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और किसके लिए खास कर बीएसटीसी, सूचना सहायक और राजस्थान पुलिस आने वाली भर्ती है उसके लिए, और जहाँ पर भी कहीं पर रीजनिंग आए वहाँ पर भी वैलिड है, वहाँ पर भी काम का है। लेकिन आप पेपर आने वाले उसको ध्यान में रखते हुए, इसका मतलब ये नहीं बीएसटी साल देखे बाकी देखे नहीं। हाँ, रीजनिंग आती है, उनके टॉपिक क्यूब लगता है सिलेबस में, तो सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्यूब के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, किसी घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटने पर बनने वाले घनों की संख्या बताओ। सबसे पहले तो n पता करो। n बड़े घन की भुजा कितनी है? 3 है। छोटे घन की भुजा कितनी है? 1 है। इन्हें काटोगे तो n कितना आएगा? आपके सामने 3 आएगा। ठीक है, n कैसे आया होगा? n का फॉर्मूला क्या है? नंबर संख्या पता करने का। बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा जो इस सवाल में दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और बटा छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। ठीक है, अब आपसे पूछा हुआ है काटने पर बनने वाले घनों की संख्या, यानी पूछा हुआ है छोटे घनों की संख्या। सिंपल बात करें तो छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, आगे क्या लगा लो? कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। ये लैंग्वेज का सवाल था, तो इसका फॉर्मूला होता है n की क्यूब होता है। n आपके सामने अभी कितना आया? 3, इसका क्यूब कितना हुआ? 27। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपके सामने 27। और मेरे द्वारा घन के 3-4 वीडियो, 4 वीडियो डाले हुए हैं, उसमें पूरी सूत्र, फॉर्मूले, व्याख्या सही सारे समझे हुए हैं। यहाँ भी कोशिश करूँगा हर सवाल में फॉर्मूले जो है तो लगाऊंगा मैं, वहाँ डायग्राम चित्र बना के भी समझाया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो गया 27, यानी 27 हुए इस सवाल का आंसर। ठीक है, सेकंड नंबर सवाल पर आते हैं। सेकंड नंबर सवाल क्या पूछा है? एक 12 सेंटीमीटर का घन है, उसे 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटने पर बनने वाले घनों की संख्या पूछी है। यानी यहाँ बड़े घन की भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, और छोटे घन की भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले n पता करो। n इसमें कितना है? बड़े घन की भुजा है 12 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा है 3 सेंटीमीटर। ये काटा आपने, भाग लगाया तो ये 4 आया, यानी इसके अंदर n 4 आया। वहाँ पिछले वाले में 3/1 बड़े घन बटा छोटे घन, तो यहाँ n 3 आया। n के हिसाब से सवालों की संख्या कम बेसी हो सकती है, बाकी फॉर्मूले सबका सेम ही रहेगा। ठीक है, n। और पूछा है यहाँ पर घनों की संख्या बताओ। वही बात पूछा है, कुल बनने वाले, काटने पर कुल बनने वाले घनों की संख्या बताओ। तो इसका फॉर्मूला क्या है? कुल छोटे की संख्या n की क्यूब, तो 4 की क्यूब कितना होता है? 64, यानी इसका आंसर कितना हो गया? 64। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया? 64। इसका आंसर हो गया 64, 64। आ रही बात समझ? नेक्स्ट सवाल चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 3, किसी घन के 2-2 सेंटीमीटर के 343 टुकड़ों को जोड़कर एक घन बनाया गया है। एक घन बनाया गया है, तो बनने वाले घनों की भुजा की माप बताना है। कहने का मतलब क्या? आप बताओगे 343 किसका क्यूब है? ये आपका क्यूब है, 7 का क्यूब है, यानी 7 क्यूब होता है 343, यानी जैसे पिछले सवालों में आपने ये मतलब ये दिया हुआ है 64 टुकड़े दिया हुआ, उस तरीके से टुकड़े बताए हुए। यहाँ टुकड़े बताए हुए 343 है। इसका मतलब इस सवाल का अंदर n कितना था? n इसका मतलब यहाँ पर था, n था आपके सामने 7। ये अगर किसी घन के 2-2 सेंटीमीटर के 343 टुकड़ों को जोड़कर, यानी 343 और प्लस 343 इनको जोड़कर बनाया गया है। इसका n कितना हुआ था आपके सामने? 7। इसका n कितना हुआ आपके सामने? 7, और 7 + 7 कितने हुए? ये है। ये दोनों जोड़ दिए जाए तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर का घन। बात समझ आ गई? यानी 343 टुकड़े हैं, इसका मतलब n क्या था उसका? 7 के क्यूब था। ये कह रहा है टुकड़ों को जोड़कर एक घन बनाया गया है, यानी इसके 7-7 सेंटीमीटर जोड़कर, सतह जो 7 सेंटीमीटर की थी, घन किसे कहते हैं? देखिए सभी भुजा कितनी होती है? सतह कितनी होती है? 6 होती है। 6 की 6 समान होनी चाहिए। ठीक है ना? तो एक 7 सेंटीमीटर इन दोनों को जोड़ दिया, कितने? 7-7 14 हो गए। तो अब पूरा जो घन आपका था दोनों मिला दिया जाए तो 14 सेंटीमीटर का घन हो जाएगा। उसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होगी, यानी घन की 6 भुजा होती है, 6 सतह होती है, 6 की 6 समान होती है। ठीक है,
अब ये वाला सवाल आपके सामने दिया हुआ है, ये कुछ निर्देश दिया हुआ है, इसको 2-3 लैंग्वेज में मैं आपको अलग अलग लिखा दूंगा क्या क्या लिखा आता है निर्देश। ठीक है, ये निर्देश आपको दिया हुआ है कुछ सवालों के बारे में। ये कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा का ठोस घन जिसकी विपरीत सतह लाल, नीले और काले रंग से रंगी गई है। इसका मतलब क्या हुआ, आमने सामने की सतह, आमने, इसका मतलब लैंग्वेज ये भी आ सकता है आमने सामने की सतह, आमने सामने की सतह पर लाल, नीला और काला रंग है। क्या रंग है, काला रंग है, ये रंग है आमने सामने। कहने का मतलब जैसे आपको डाइस पढ़ाया था, डाइस की हम जानकारी होगी, आपके मानक डाइस होता है 1 के पीछे क्या आता है 6 आता है मानक डाइस में, 2 के पीछे क्या आता है 5 आता है, 3 के पीछे क्या आता है 4 आता है। इसका मतलब अगर एक सतह पर लाल रंग है तो उसके पीछे क्या आएगा 6, तो वहाँ पर 6 भी लाल रंग। कहने का मतलब ये हुआ। अगर 2 वाली सतह पर आपने रंग किया हुआ है नीला, तो 2 के पीछे क्या है आपके सामने 5 है, तो उस पर भी किया हुआ है नीला रंग किया हुआ है। ये वाला सवाल इसमें बना हुआ है। और 3 वाली सतह पर आपने किया हुआ है काला, तो 3 के पीछे क्या आता है आपके मानक डाइस के अंदर 4 आता है, तो इसका मतलब वहाँ पर भी काला किया हुआ है। कहने का मतलब ये है विपरीत फलकों पर लाल, नीला और काला रंग रंगा हुआ है, इसे 2-2 सेंटीमीटर के बराबर घनों में काटा जाए तो, बराबर 2-2 सेंटीमीटर घनों में काटा जाए तो क्या इसका सवाल पूछा है। इसका मतलब तो कुल कटे हुए घनों की संख्या पूछी। सबसे पहले तो यहाँ n निकालो, n कितना है, तो n आपके बड़े घन की बजाय 8 सेंटीमीटर टुकड़े कर रहा है 2 में, तो ये कितना आया आपके सामने n आया 4, और टुकड़े पूछ रहा है तो छोटे कुल घनों संख्या पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल छोटे निकालना, n की क्यूब होती है, तो n आपने निकाला 4, तो 4 क्यूब कितना आएगी आपके सामने 64, तो यहाँ भी क्या आंसर निकलेगा 64। ठीक है, तो कुल छोटे घन कितने हैं 64 है। ठीक है, ये इसका मतलब पहला सवाल हो गया, इसका इस निर्देश का पहला सवाल हो गया। और जो निर्देश दिया हुआ था उसका दूसरा सवाल, ठीक है ना, बिना रंगे हुए घनों की संख्या बताओ, या दूसरी भाषा में बात करें तो ये पूछेगा रंगहीन घनों की संख्या बताओ। क्या बताओ, रंगहीन घनों की संख्या, ये भी लैंग्वेज हो सकती है रंगहीन घनों की संख्या, ये इसकी सेकंड लैंग्वेज होगी रंगहीन घनों की संख्या। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n-2 की क्यूब, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो n आपके सामने अभी निकाला था 4, क्योंकि पीछे सवाल था वही सवाल है, वही निर्देश है, सेम सवाल, उसी का सेकंड सवाल है। ठीक है, तो n यहाँ पर कितना था आपके सामने 4-2 की क्यूब होगा। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व पता होगा, पहले बोर्ड में उसके नियम में ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट सॉल्व किया, 2 का क्यूब कितना आया आपके सामने, ये हुआ इसका आंसर 8। क्या आंसर हुआ इसका 8, यानी रंगहीन घनों की संख्या जिसकी एक भी सतह पर रंग नहीं है वो कितने हैं 8। तो 2-3 लैंग्वेज, बिना रंगे हुए घन एक लैंग्वेज, दूसरा है रंगहीन घनों की संख्या, तो भी उत्तर है। अगर ऐसे कितने छोटे घन है जिनकी एक भी सतह पर रंग नहीं है, तो भी यही है। तीनों लैंग्वेज एक ही है, शब्दों का खेल है। और ये क्वेश्चन वही बता रहा हूँ जो आए हुए क्वेश्चन थे एग्जाम में, उसी की लैंग्वेज को मैं लिया है, फॉलो कर रहा हूँ मैं, MCQ दे रहा हूँ। केवल एक फलक रंगी हुए घनों की संख्या बतानी, यानी एक फलक रंग हो। इसका मतलब इसने ये नहीं बताया कौन कौन सा रंग है अपने पास, कौन कौन सा के सवाल में देखो ये रंग है आपके सामने लाल, नीला, काला, लाल, नीला और काला, यानी यहाँ पर कह रहा है लाल और नीला और काला, ये 3 रंग है अपने पास। ये कह रहा है केवल एक सतह रंगीन हो, चाहे वो लाल से हो, चाहे नीले से हो, चाहे काले से हो, इन तीनों में से किसी से भी हो, आपको एक सतह रंगीन वाला चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है n-2 की स्क्वायर इंटू 6 क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि सतह कितनी होती है घन के अंदर या पासे के अंदर, डाइस के अंदर 6 होती है क्यूब के अंदर। तो n कितना आपके सामने, n कितना आपके सामने सवाल में, जो सवाल होगा n के हिसाब से सवाल चेंज होगा। इसमें 4 चल रहा है, 4 है, 4-2 का स्क्वायर इंटू 6। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया तो यहाँ पर आया 2 का सौ कितना हुआ 4 और इंटू 6, यानी अब इसका सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4 इंटू 6 बराबर कितना आ गया आपके सामने 24। कितना आया आपके सामने 24। तो एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या है 24, चाहे लाल हो, चाहे हरी हो, चाहे लाल हो, चाहे नीली हो, चाहे काली हो, वो 24 सतह है। ठीक है, अगर थोड़ा इसमें और ऐड कर दूं, मान लो सवाल को मैं यहाँ ऐड कर दूं, केवल इस सवाल थोड़ा ऐड कर दूं, केवल एक सतह पर लाल रंग हो,
या मान लो केवल 3 सवाल एक साथ में, लाल रंग हो, नीला रंग हो, चाहे काला रंग हो, सबका उत्तर एक ही है। अगर ये आ जाए, दोनों में अंतर है, यहाँ भी केवल लगा हुआ है, यहाँ भी केवल, लेकिन वहाँ क्या हुआ, एक फलक पर रंगी हुई हो। इसने ये नहीं कहा कौन से रंग से रंगी हुई हो, सिर्फ रंगी हुई होनी चाहिए कहा। और यहाँ स्पेशल बोल रहा हूँ मैं, वो रंगी हुई होनी चाहिए लाल रंग से, नीले से और काले से। तो फॉर्मूला वही रहेगा आपके सामने, n-2 की स्क्वायर। अब जहाँ मैं लगा रहा था 6, यहाँ लगाऊंगा 2, क्योंकि 2 जगह पर लाल गया है। शुरू में समझाया था, सवाल करा था तो मैंने आपको, 2 पर लाल है, 2 पर काला है, 2 पर हरा, 2 पर नीला है, 2 पर काला है, 2 पर लाल है। कुल मिलाकर 2 सतह लाल रंग की है और 2 ही नीली है, 2 ही काली। सतह कितनी होती है? 6। यहाँ 6 क्यों की है? यहाँ पर रंगीन सतह पूछी है तो रंगीन सतह 6 सतह हो सकती है, 6 लिख ली। तो यहाँ 2 लिख रहा हूँ मैं आप, ठीक है ना। तो ये हुआ 4 - 2 का स्क्वायर इंटू 2 हुआ, ठीक है। तो ये सॉल्व किया आपने, 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 इंटू 2 बराबर कितना हो गया 8। इसका मतलब ये 8 हो गए। कहने का मतलब ये हो गया, अगर आपसे केवल लाल रंग, ये आगे लगा रहता हूँ, केवल लाल रंग पूछते तो आपका आंसर आता 8। अगर यहाँ पूछता केवल नीला रंग पूछता तो भी आपका आंसर आता 8। और यहाँ पूछता केवल काला रंग पूछता आपसे, केवल काला पूछता तो भी आपका आंसर आता 8। अब देखो वापस रीचेक कर सकते हो चाहो तो, 8 लाल रंग से है, 8 काली से है और 8 नीली से है, तो वापस जोड़ो, 24 आना चाहिए। देखो ये वाला सवाल था, रंगी हुई सतह कितनी है? एक रंग वाली 24। तो अलग अलग जोड़ लो, 8 8 8 कितने हुए? 8 तिया 24। तो ये अगर ऐसा पूछे तो 8 आंसर करना है, और सीधा एक रंग पूछे तो इस सवाल का चॉइस होगा n के हिसाब से। अगर n5 हो तो अलग आंसर आएगा, n6 हो तो अलग आंसर आएगा, n3 हो तो अलग आंसर आएगा। 4 के n का ही आंसर आएगा, ठीक है। अब इसका सवाल नंबर 4, ये क्या पूछ रहा है? केवल 2 फलकों से रंगे हुए घनों की संख्या बतानी है, ठीक है ना। यानी 2 रंग का नाम नहीं दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? n - 2 इंटू 12। 12 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सतह और फलक मेरे द्वारा बाकी वीडियो में पूरा समझाया हुआ है। सतह बोलो या बोलो फलक, तो ये कितनी होती है? 6 होती है। और किनारे कितने होते हैं क्यूब के अंदर? किनारे होते हैं 12। और कोने कितने होते हैं? 8। कोने कितने होते हैं? 8। एक रंग का के लिए मैं 6 लगाया, 2 रंग के लिए 12 लगाऊंगा, ठीक है। तो 12 लगाया तो n कितना है सवाल में? n है 4 माइनस, वो कि सवाल वही चल रहा है निर्देश वाला, ठीक है। 4 - 2 इंटू 12, पिछले निर्देश है उसी का सवाल है, ध्यान रखना। यानी कि कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, सवाल निर्देश दिखाया था वही वाला सवाल चल रहा है। तो ये आपको सॉल्व किया आपने, तो 2 इंटू 12, 2 इंटू 12, तो यहाँ क्या आया? 24 आया। तो यहाँ क्या आंसर हो गया? 24 आंसर हो गया। पिछला समझ लगा दिया होगा, 3 हो गया, 4 हो गया, अब 4 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा आ जाए सवाल में, थोड़ा और चेंज कर लेता हूँ, अगर ये सवाल ऐसा आ जाए, केवल 2 सतह पर, वो भी केवल लिखा हुआ है लेकिन वो रंग का, केवल 2 सतह पर क्या क्या रंग है आपके पास? ना लाल हो नीला रंग, एक सवाल, या नीला वो काला रंग, 3 रंग ही तो है ना। देख लेते हैं रंग कौन कौन से थे। हाँ, लाल नीला काला, सही, ठीक है। और यह आ जाए काला वो लाल रंग, ठीक है। ये आ जाए, सबका उत्तर तरीके से होगा। देखना यहाँ पर पूछा केवल 2 सतह, और आप रंग का नाम दे दिया है मैंने, रंग का यहाँ पर नाम क्लियर कर दिया है मैंने। मेरे को सिर्फ लाल और नीले चाहिए, या नीले और काला चाहिए। ये 3 सवाल एक से ही ध्यान रखना, और ये चाहिए, ठीक है ना। इन सबका उत्तर एक ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कैसे आएगा? ये फॉर्मूला वही लगाना है आपको, n - 2। जहाँ आपने 12 लगाया था, आपने जो 12 का यूज किया था, यहाँ पर करना है 4, क्योंकि 2 जगह लाल गया है तो 2 जगह नीला गया है। 2 2 कितने हुए? 4 किनारे हो गए। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 किनारे हो गए। 4 का यूज किया है मैंने। तो ये आपका n आया 4 - 2 इंटू 4 बराबर आपके सामने आया 2 - 4 बराबर कितना आया? आपके सामने 8 आया। 8 आया। तो इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, इसका आंसर कितना हुआ? 8। तो यहाँ भी कितने होंगे? 8। तो यहाँ भी कितने होंगे? 8। तो आप तीनों जोड़ लो चाहो तो बोले 8 + 8
प्लस 8 बराबर कितना आएगा आपके सामने 24 वापस मिलना चाहिए। अब ये मत कहना यहाँ भी 24 आया एक वो में, लेकिन वो n के हिसाब से आएगा, n 5 होगा तो वहाँ अलग आएगा, यहाँ अलग आएगा। ठीक है, क्लियर है। 24 सेम आ सकता है, बड़ी बात नहीं है, वो n के हिसाब से, तो कटिंग के हिसाब से आ सकता है। क्लियर है, वहाँ भी 8 आया होगा। 4 के बाद सवाल नंबर आ गया 5वां, सवाल नंबर आ गया 5वां। ये पूछा तीनों फलकों पर रंगे हुए घनों की संख्या, तो ये ध्यान रखना यहाँ पर सीधे हो जाएंगे 8, क्योंकि किनारे कितने कोने कितने होते हैं 8 होते हैं। तीनों जगह पर, एक जगह लाल, एक जगह हरा, एक जगह लाल और क्या नीला और काला। ठीक है, लाल नीला और काला जो रंग दिए हुए वो तीनों जगह वाला फिक्स 8 रहेगा। ठीक है, इस सवाल में। ठीक है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 फलक अलग अलग रंग से, सेमी सवाल है, लैंग्वेज चेंज थी वो, सेमी सवाल है, लैंग्वेज चेंज कर दी इसने और कुछ नहीं, सेमी सवाल था ये। कितने घन ऐसे हैं जिनकी केवल एक फलक लाल रंग से, ये मैं करवा चुका हूं, फिर भी दोबारा समझ लो। ये वाला देखो, ये वाला सवाल मैंने यहाँ कराया था आपको, ये वाला कराया था 8, ये वाला सेम ही है, लेकिन वो सवाल के भाषा में आ गया तो मैंने ऐसे समझा दिया रखा पहले। अब वो सवाल का लेवल सब यहाँ पूछा है क्या, ठीक है, तो ये तो 8 आ गया आपका, ये पूछा, ये देखो इसे पूछा है ना, केवल एक फलक वो भी हो लाल रंग से रंगी हुई हो, ये वाला पता करना है। तो क्या आएगा n-2 का स्क्वायर इंटू क्या करना पड़ेगा, 2 जगह लाल जाएगा, तो ये बता चुका हूँ आपको आंसर। ये 4-2 का स्क्वायर इंटू 2, ब्रैकेट सोल्व किया, 2 आया, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 इंटू 2 बराबर आया आपके सामने 8। तो ये हो गया आपका 8 आंसर। ये क्या हो गया आपका 8 आंसर। ये सवाल मैं पहले करवा चुका हूँ दूसरा कार्य में। ठीक है ना, 7 के बाद 8वां सवाल, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 फलक काले रंग से रंगी हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाल के सामने लाल है, काले के सामने काला है और पीले के आपके नीले के सामने नीला है, तो 2 कोण एक किनारे पर हो नहीं सकते, तो 2 फलक लाल रंग से नहीं, लाल हरा हो सकता है, सॉरी अब यहाँ पर जो भी सवाल है आपके, लाल नीला हो सकता है और लाल काला हो सकता है, लेकिन 2 काले या 2 लाल और 2 नीले नहीं हो सकते, एक समान नहीं हो सकते। तो यहाँ पर क्या बनेगा, शून्य बनेगा। क्या बनेगा, शून्य बनेगा। आगे बात समझ क्लियर है। यदि घन की एक बार काटने से 10 रुपये मिलते हैं तो उसके कितनी मजदूरी दी जाएगी। ये वाला सवाल वही सवाल है, लेकिन समझो उसको पहले। ये बनाता हूँ मैं यहाँ पे घन कौन सा, बड़ा वाला घन बनाता हूँ आपके सामने। अब कटिंग का पूछा हुआ है तो इस बनाना पड़ेगा मुझे इसमें समझाने के लिए आपको। तो ये वाला ऐसे बना हुआ, ठीक है, ये वाला ऐसे बना हुआ। कितना आपके सामने n, आपके ये बड़ी भुजा क्या आपके सामने 8 है ना, 8/2 बराबर 4 आया था आपके सामने, n आया था 4, वो वाली कटिंग। तो 4 के लिए लाइन 3 करनी पड़ेगी, एक लाइन, एक कट ऐसे हो जाएगा पूरा, और दूसरा कट ये हो जाएगा, और तीसरा कट ये हो जाएगा। ठीक है, 3 कट हो गए ऐसे, और फिर आपके सामने ऐसा वाला कट हो जाएगा, एक ये पूरा गन कटेगा, 1 कट, 2 कट और 3 कट। ठीक है, तो 3 कट तो इधर हो गए, 3 कट 6 कट हो गए। तो ये वाला कट एक ऐसे कटेगा, और ये वाला कट एक ऐसे कटेगा, और ये वाला कट ऐसे कटा। कुल मिला के आपने 9 कट लगाए हैं। क्या लगाए, 9 कट लगाए हैं, और एक कट का बता रहा है 10 रुपये। तो यहाँ कितने रुपए खर्च हुए, मजदूरी मिलेगी आपको 90 रुपये। आ रही बात समझ आपको। तो ये जैसे आप सुथार होता है, लकड़ी बनाए होते हैं, तो पूरा पूरा ऐसे काटेगा लाइन से, एक कट बराबर काटेगा, दूसरा कट, ठीक है, ऐसा काटेगा तो वही बने कटेगा, एक कट ऐसे निकाला, फिर एक कट ऐसे, फिर एक कट ऐसे, सब कटेगा बराबर, तब ये जाकर एक घन बार आएगा, एक घन बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ कट के बारे में था, तो ये हो गया आपके 90 रुपये, यहाँ पर आ जाएंगे आपके 90 रुपये। ठीक है, 10वां सवाल अलग आ गया आपके। अब निर्देश खत्म हो गए, अब नया सवाल बन गया है। वो पिछले वाले सवाल निर्देश से थे, वो सारे हो गए, अब नया सवाल आ गया, उस n के अलावा हटके। एक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को 2 सेंटीमीटर वाले अधिकतम कितने ठोस घन, इसका मतलब क्या, बड़े घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और टुकड़ा कर रहा है 1 सेंटीमीटर में, तो n कितना है आपके सामने 2 आया है,
और पूछ रहा है छोटे घनों की भुजा बताओ कितनी है n की, तो n का क्यूब कितना होगा, 2 की क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर कुल छोटे घन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्लियर बात है। 2 सेंटीमीटर बड़े घन की भुजा है, 1 सेंटीमीटर छोटे घन की भुजा है, तो आप n निकालोगे, 2n आया तो n की क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है कुल टुकड़ों का, n की क्यूब बराबर कितना आया आपके सामने 8 आया। कितना आया, बराबर आपके सामने क्या है, 8 आया। क्या आया, 8 आया। 10 हो गया। 10 के बाद ये 11वां सवाल, और किसी ठोस घनाकार आकृति के सभी बाहरी सतहों पर एक समान रंग से रंगा गया है तथा ऐसे इस प्रकार काटा गया है कि उसकी लैंग्वेज कुछ भी हो, पढ़ते रहो, आप काम का ये बात है, उसको 64 बराबर घनों में बांट सके तो उनके 64 घनों में से ऐसे घनों की संख्या बताओ कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। ये सवाल भी पीछे आ चुका है, ये मैंने आए हुए सवालों की लैंग्वेज ले रहा हूँ एक्चुअल में, वहाँ एक ही सवाल में सारी बात बता चुका हूँ मैं आपको, आए हुए लैंग्वेज ले रहा हूँ मैं आपके सामने। तो ये हुआ 64, तो 64 किसका क्यूब है आपको पता होगा, ये है 4 का क्यूब, यानी n कितना है इसके, n कितने संदर्भ 4 आपके सामने n है, तो n हो गया आपके सामने, कुल मिला कहने का मतलब n हो गया 4। ये पूछ रहा है केवल एक सतह रंगीन है, तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, n-2 स्क्वायर इंटू 6, ये बताया था मैंने केवल एक सतह रंगीन का फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये हुआ। ठीक है, अब इसको निकालोगे तो क्या आएगा आपके सामने, n4 - 2 का स्क्वायर इंटू 6 करोगे, तो ये फिर सॉल्व करोगे तो कितना, 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6, सेम ही सवाल आ गया लेकिन लैंग्वेज चेंज होकर आ गया और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ गया, चॉइस आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, चॉइस आ गया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर भुजा के, एक्चुअल में सवाल तो ये आया ना, ऐसा सवाल आते हैं, सिंगल सवाल आते हैं, एक लैंग्वेज के सवाल आते हैं। ठीक है ना, वो पिछले वाले सवाल में क्या है, एक साथ में सारे सवाल दे दिए थे निर्देश के द्वारा, सिंगल सवाल आता है, एक सवाल आता है आपका और कुछ नहीं आता इसके अंदर। ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर भुजा का एक रंगा हुआ और टुकड़े कर रहे हैं इसमें, इसका मतलब वापस बात हुई, n कितना हुआ, बड़े घन की भुजा 4 टुकड़े बराबर 1, यहाँ भी क्या बन रहा है, n बन रहा है, 4 बन रहा है। तब ऐसे घनों की संख्या कितनी, जिसके किसी भी सतह पर रंग नहीं है, यानी रंग नहीं है, इसका मतलब पूछा है रंगहीन, यानी बिना रंग का, रंगहीन घनों की संख्या, ये पूछ रहा है रंगहीन घनों की संख्या के बारे में ये चर्चा कर रहा है आपसे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, n-2 की क्यूब, n-2 की क्यूब, क्या बताया फॉर्मूला मैंने आपको, n-2 की क्यूब, तो n इसके अंदर कितना है, n इसके अंदर 4 है। ठीक है, बार बार जगह 4 ही आ रहा है, 4 है, इसका मतलब ये हो गया 2 की कितना हो गया आपके सामने 8, कितना है 8, तो इसके आपको इसका आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एक ठोस घन की आकृति जिससे केवल प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा है वो 8 सेंटीमीटर की है और परस्पर विपरीत पार्श्वों पर लाल, नीला और काले रंग से रंगा गया है, तब इसके ठोस घन को 2-2 सेंटीमीटर घनाकृति वाले ब्लॉकों में काट दिया जाए। तो बात वापस n वैसा ही आ गया, n आ गया आपके बड़े घन की भुजा 8/2, n यहाँ पर वापस आ गया 4। तो ज्ञात करो कि कितने घन ऐसे होंगे जिनकी मात्र 2 पार्श्व सतह रंगी हुई होगी, यानी ये कह रहा है 2 सतह रंगीन वाले फॉर्मूले की बात कर रहा है और ये कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, खाली घुमा रहा है आपको, 2 सतह रंगीन वाले घन की बात कर रहा है। तो उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया, 2 सतह रंगीन का फॉर्मूला याद हो तो आपको मैंने n-2 इंटू 12, क्या बताया 2 इंटू 12, रंग का नाम नहीं दिया हुआ है, तो 4 - 2 इंटू 12, तो 2 इंटू 12 बराबर यहाँ भी कितना है आंसर आपके सामने 24 आ गए, यहाँ भी क्या हो गए 24 आ गए। ठीक है ना, ये 2 घनों के जिनकी मात्र 2 पार्श्व रंगे हुए हैं, यानी पूछ रहा है केवल 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताइए आपके सामने। ठीक है, 13 हो गया। 13 के बाद आपका 14 नंबर, 13 के बाद 14 नंबर, किसी घन के सभी फलकों को आसमानी रंग से रंगा गया है, यहाँ n थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़ा अलग सवाल बनेगा, आसमानी रंग से रंगा गया, इसके 125 छोटे छोटे एवं बराबर घनों में काटा जाए। तो कहने का मतलब 125 है, किसका क्यूब है पता होगा, 5 का क्यूब है, इसका मतलब इस सवाल में n कितना है आपके सामने, n आपके सामने 5 हो गया। ठीक है,
एन आपके सामने 5 हो गया। ये पूछ रहा है नए घनों में कितने घनों की एक सतह फलक रंगीन है। ये पूछ रहा है एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताओ। तो क्या फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है, n-2 की स्क्वायर इंटू 6। बार बार लिख रहा हूँ, आप भी लिखते रहो, याद हो जाएगा आपको भी। तो n यहाँ पर 5 है, 5 - 2 की स्क्वायर इंटू 6। तो पहले ब्रैकेट सोल्व किया, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 छक कितने होते हैं पता होगा आपको, 9 छक होते हैं 54। तो यहाँ पर आंसर कितना बन गया आपके सामने 54, यानी यहाँ पर आपका आंसर बन गया 54। यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा 54 आपके सामने लिखा हुआ है। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ रही होगी आपको एकदम ढंग से। आगे देखते हैं, ठीक है। 14 हो गए सवाल नंबर 15। किसी घन के सभी फलकों को आसमानी रंग से रंगा गया है। वैसा ही सवाल है लेकिन लैंग्वेज चेंज है, ठीक है ना, बराबर काटा जाता है। इसका मतलब पहली बात तो देखो 125 छोटे टुकड़े हैं, इसका मतलब n कितना होगा, 5 की क्यूब होगा। इसका मतलब इस सवाल में n कितना था आपके सामने, n 5 था। क्यों, ठीक है, n आपके सामने 5 था, यानी टुकड़े 5-5 सेंटीमीटर में किए हुए थे, ठीक है। और कितने छोटे घनों की, ये पूछा कितने छोटे घनों की किसी भी फलक पर रंग नहीं है। ये रंग नहीं है, ये पूछ रहा है रंगहीन घनों की संख्या। रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन घनों की संख्या या रंग नहीं है, रंगीन घनों की संख्या या रंग नहीं है। एक की लैंग्वेज में, सेकंड लैंग्वेज लिख रहा हूँ साथ में आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, n-2 की क्यूब बताया था मैंने आपको। तो यह n कितना है आपके सामने, अब 5 आ गया, वहाँ बाकी वालों में 4 आ रहा था, अब यह 5 आ रहा है, ठीक है। तो यह आपने ब्रैकेट सॉल्व किया, तो 5 - 2 कितने हुए 3, 3 का क्यूब कितना हुआ आपके सामने, वो आपका आंसर हो गया। 3 का क्यूब कितना हुआ आपके सामने 27। तो रंगहीन घनों की संख्या कितनी है आपके सामने 27 है। कितनी है 27 है, रंगीन घनों की संख्या 27 है, ठीक है। पिछले सवाल में आ गया था आपके एक रंग का, ठीक है, और इस सवाल आ गया रंगहीन घन का, ठीक है। एक रंग का पूछा गया, थोड़ा इस सवाल एक और कर लेता हूँ मैं। अगर यहाँ पूछे 2 सतह रंगीन हो, अगर यहाँ पूछ रहे 2 सतह रंगीन हो, इसी लैंग्वेज में 2 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो, ठीक है, ठीक है, केवल 2 सतह रंगीन हो। अब वो 2 किसी से भी हो सकती है। इस सवाल के अंदर जो सवाल लिखा हुआ है आसमानी रंग से रंगी, ठीक है ना, 2 सतह रंगीन। तो क्या फॉर्मूला हो गया, n-2 इंटू क्या फॉर्मूला लगाते हो, 12 लगाते हो। तो n कितना है इस सवाल में, n 5, 5 - 2 इंटू 12, ये आपने सॉल्व किया तो 3 इंटू 12, तो ये आपका बराबर आंसर आया आपके सामने 36। वहाँ दोनों जगह 24 आ रहा था, वो n के हिसाब से आ रहा था। और यहाँ हो गया एक रंग वाला पूछे तो केवल एक 54 सतह आएगी, और यहाँ पर आएगी आपके 36 आएगी, ठीक है। और 3 रंग वाली फिक्स होती है 8, ठीक है, 3 रंग वाली यहाँ 16 में फिक्स है। लेकिन जब ऐसा आ जाए ऊपर सतह और नीचे रंग नहीं लगा हुआ तो फिर 4 आ सकती है, 0 आ सकती है, या ऊपर रंग नहीं लगा हुआ है नीचे रंग लगा हुआ तो 4 आ सकती है, 0, 4, 8 आ सकती है 3 सतह वाले कोणों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आए आपको 8 देखने को मिलेगा। तो एक रंग आ गया, 2 रंग आ गया, और रंगहीन आ गया, 3 का पता ही है आपको। और कुल छोटे टुकड़े आपको सवाल में दिए हुए हैं। 16 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल है, एक बड़े घन के सभी फलकों पर लाल रंग रंगा हुआ है, ठीक है, सभी जगह पर लाल रंग रंगा हुआ है। तो उसके 64 समान टुकड़े, वही बात आ गई, 64 है, वापस n आपका आ गया, 4 का क्यूब आ गया, क्या आ गया 4 क्यूब। तो यहाँ पर n वापस बन गया आपके सामने 4, कभी 4 बनेगा n, कभी 5 बनेगा, कभी 3 बनेगा, कभी 6 बनेगा, कभी 7, 8 भी बन सकते हैं, बड़ी बात नहीं। 7 का बना था 343 वाला, 7 का बन गया था आपके सामने, ठीक है। तो आ गया, और यहाँ कितने घनों पर तीनों फलकों पर रंग है ये बताइए आपको, 8 होता है। कितने होते हैं 8 होता है, कितने होते हैं 8 होते हैं, बताने की जरूरत है नहीं आपके सामने। तो आ गया सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 17। एक बड़े घन के सभी फलकों पर लाल रंग है, सेमी बात आ गई, और 64 समान टुकड़े हैं, तो इसका मतलब 64 है, और ये हो गया 4 का क्यूब हो गया, ये हो गया 64, n बराबर आपके इसमें सवाल में हो गया 4, ठीक है। 2 निकटतम फलकों पर रंग वाले घनों की संख्या बताओ। सीधी बात कह रहा है 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बतानी है आपको। तो इस 4 में पता है कितना आएगा आपको बताइए, n-2 इंटू क्या आएगा 12, क्योंकि किनारे वाले पर 12 लिखते हैं, यानी 2 सतह रंगीन हो 12 लिखते हैं। तो ये आपके सामने आ गया, वापस वही सवाल आ गया, 4 - 2 इंटू 12 बराबर यहाँ पर कितने आए 24। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे आपके सामने 24 आ जाएंगे, ठीक है।
17 के बाद 18 सवाल। एक घन के सभी फलकों पर इसमें 64 समान छोटे घनों बांटा गया है, तो वही वाली बात, वही 64 में बांटा गया है। इसका मतलब किसका क्यूब था, इसका मतलब n, इसमें भी क्या था आपके सामने 4 था। ये पूछ रहा है एक फलक और 2 फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर बताओ। ठीक है, तो पहले बताओ एक सतह रंगीन की बात करते हैं। एक सतह रंगीन, इसका फॉर्मूला पता ही है आपको, एक सतह रंगीन का पहले निकालना पड़ेगा। ये निकाल भी चुके, उत्तर आपको पता भी है। तो इसका फॉर्मूला हो गया आपके 4 - 2 का स्क्वायर इंटू 4, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या था, एक सतह रंगीन वाले का फॉर्मूला था n - 2 का स्क्वायर इंटू 6, ये एक सतह वाला था। और 2 का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n - 2 इंटू 12, ये 12। ये सतह था एक सतह रंगीन का, ये था एक सतह रंगीन का, एक सतह रंगीन का। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला है 2 सतह रंगीन का। किसका, 2 सतह रंगीन का। ठीक है, तो ये आपके अब निकाला, तो आपने ये 6, भैया क्यों 6 क्यों लिखा, 6 लिखना है, क्या लिखना है, 6 लिखना है। ठीक है, तो ये आपके सामने आया 2 का 4 - 2, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 4 इंटू 6 बराबर ये आया 24। ठीक है, और 2 का पता करना है, 2 सतह रंगीन का पता करना है, 2 सतह रंगीन का पता करना है। तब आपका फॉर्मूला क्या था पता होगा आपको, n बराबर 4 - 2 इंटू 12। इसको भी सॉल्व किया तो ये आपका आंसर आ गया 24। तो इसका मतलब एक वाला भी 24 है और 2 वाला भी 24 है, तो बराबर कितने आ गए, 0। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। इसका आंसर क्या हो गया, 0 होगा। इसका आंसर क्या हो गया आपके सामने, 0 हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ आ गया होगा। अब कुछ सवाल बनाता हूँ, n आपके 4 5 है, n 6 का बनाता हूँ, जिसमें 4 5 सवाल लेता हूँ, आपके सामने समझ आ जाए आपको। ठीक है, तो ये निर्देश नया बनाता हूँ आपके सामने। जैसे एक बड़ा रंगीन घन, एक बड़ा रंगीन घन जिसके आमने सामने लाल, हरा और पीला रंग से रंगा गया है। उसे पुनः एक बड़ा लिखा पड़ेगा 12 सेंटीमीटर, एक बड़ा 12 सेंटीमीटर का रंगीन घन, उसे पुनः 2-2 सेंटीमीटर भागों में बराबर विभाजित किया जाए तो अभी जितने सवाल अपने किए थे, इसके अलावा एक सवाल लेता हूँ कॉमन, इसमें मैक्सिमम सवाल कितने बन सकते हैं, ठीक है ना, वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे पहले आपके सामने एक बड़ा रंगीन कितना आया 12 सेंटीमीटर का, तो वेल n कैसे निकलेगा, n निकलेगा आपका बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा, तो n आपके पास आ गया 6, n आपके पास क्या आ गया, n आपके पास आ गया 6। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया आपके सामने, कुल छोटे घनों की संख्या बताओ। क्या पूछा, कुल छोटे घनों की संख्या बताए, ये पूछा आपसे, संख्या बताए। तो फॉर्मूला क्या है उसका, n की क्यूब। अब n कितना आपके सामने 6 की कितना हुआ आपके सामने 216। तो ये वे कुल छोटे टुकड़े हो गए। एक बड़ा 12 सेंटीमीटर का रंगीन घन था, उनको 2-2 सेंटीमीटर में बांट दिया गया, लाल हरा पीले रंग से रंगा गया आमने सामने। ठीक है ना, लाल के सामने लाल है, हरे के सामने हरा है, पीले के सामने पीला है, रंगा गया है। तो पहला सवाल का आंसर हुआ कुल छोटे घनों संख्या होगी 216। सेकंड सवाल पूछ ले, एक सतह रंगीन होनी चाहिए, उस पर कलर नहीं बताया कौन सा कलर है। एक सतह रंगीन चाहे लाल हो चाहे हरा हो, चाहे लाल हो चाहे हरा हो चाहे पीला हो। ठीक है, एक सतह रंगीन की बात हो रही है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, n - 2
की स्क्वायर इंटू 6। तो n कितना है सवाल के अंदर 6, क्या है 6 माइनस 2 स्क्वायर इंटू 6, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 2 कितने हुए 4, 4 का 100 कितना हुआ आपके सामने 16। तो 16 इंटू 6 कितना हो गया 16 इंटू 6 कितना हो गया 96, कितना हो गया 96। तो एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या होगी 96, कुल छोटे घन हो गए 216। तीसरा सवाल, दो सतह रंगीन वाले घन कितने हैं, दो सतह रंगीन वाले घन, दो सतह रंगीन वाले पता करना है। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, n माइनस 2 इंटू 12। किनारे होते हैं दो सतह वाले तो 12 यूज करते हैं, सतह 6 होती है तो 6 यूज करते हैं, ठीक है। तो 6 माइनस 2 इंटू 6, सॉरी 12, सिक्स इंटू 12, ठीक है। तो कितने बचे 6 माइनस 2 4 बच गए, 4 इंटू 12, 4 इंटू 12 कितने हो गए 48, कितने हो गए 48। और चौथा सवाल, तीनों सतह रंगीन यानी कॉर्नर घन, तीनों सतह रंगीन यानी कौन से घन, तीनों सतह रंगीन यानी कोने वाले, कोने में तीनों सतह रंगीन जाएगी। तो इसका हो गया इसका होता है तीनों वाले में होता है फिक्स 8 होता है, ठीक है ना, फिक्स 8 होगा। यहाँ पर कितना आएगा, कोई कोने कितने होते हैं 8 होते हैं, लेकिन कभी कभी अगर ऊपर सतह रंगी हुई नहीं है तो फिर आपका 4 भी आ सकता है, ऊपर नीचे दोनों रंगी हुई नहीं है तो फिर तीनों रंग वाले 0 भी आ सकते हैं, ठीक है। और पांचवा सवाल, रंगहीन घनों की संख्या बताओ, रंगहीन घनों की संख्या बताए। यानी ऐसे कितने छोटे घन हैं जिसकी एक भी सतह रंगीन नहीं है, जिस पर रंग नहीं हो, तो उसका फॉर्मूला होता है n माइनस 2 की क्यूब, n माइनस 2 की क्यूब। तो n कितना है आपके सामने 6 माइनस 2 का क्यूब, क्यूब मतलब हो गया 4, 4 कितना हुआ आपके सामने 64, कितना हुआ 64, 64 हुआ, ठीक है। तो जो एक सतह रंगीन होती है उसे तो बोलते हैं केंद्रीय घन, इसे क्या बोलते हैं केंद्रीय घन, क्या बोलते हैं एक सतह रंगीन वाले बोलते हैं केंद्रीय घन, सीधा ये भी सतह केंद्रीय घन की तरह है, तो ये हुआ। और दो वाला सतह रंगीन होता है उसे बोलते हैं मध्य घन, क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं मध्य घन, ठीक है। और तीनों सतह रंगीन होती है उसे बोलते हैं कॉर्नर घन, क्या बोलते हैं कॉर्नर घन बोलते हैं। और जिसकी रंग नहीं होता है उसे बोलते हैं आंतरिक घन, यानी अंदर वाले घन, उसे बोलते हैं आंतरिक घन, क्या बोलते हैं उसे आंतरिक घन बोलते हैं, उसे आंतरिक घन बोलते हैं, ठीक है। ये नाम भी आपके सामने आ सकता है। अगर इनकी वापस आप टोटल करोगे, वापस टोटल करके देखो कितना आता है आपके सामने, 6 और 8 हो गए 14, 14 और आपके सामने हो गए 14 और 4 हो गए आपके सामने 18, 18 और 6 कितने हो गए आपके 26। तो यानी वापस टोटल उसकी 216 से पूरी मैच होगी। यानी कुल छोटे घन जो आपको दिए हुए हैं, कुल छोटे घन जो आपको दिए हुए हैं, ये वापस टुकड़े, अगर इन टुकड़ों को वापस जोड़ोगे तो वापस आपके 216 प्राप्त होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये सवाल हुआ। ये सवाल मैंने अलग अलग सवालों में करा, सिंगल सवाल आता है खाली 100टा 200टा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे सवाल एक में आ जाए, इसलिए मैंने अलग से आपको एक सवाल करवाया है, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं, और इसके सवाल क्या बन सकते हैं, 4 हो गए ना, सवाल कितने हो गए यहाँ पर आपके सामने, अभी हुए थे 4, 5 हो गए। अब छठा सवाल आ जाए आपके सामने, 6 नंबर सवाल आ जाए, कम से कम क्या आ जाए, कम से कम एक सतह रंगीन होनी चाहिए, एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन। यानी कम से कम सतह रंगीन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा जहाँ पर एक रंग है वो भी सही है, 2 रंग वो भी सही है, 3 रंग वो भी सही है। तो या तो 1 2 3 वाले आपस फॉर्मूला लगाओ, इससे बढ़िया क्या है, इससे अच्छा क्या है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n की क्यूब, यानी कुल छोटे घन माइनस में से आंतरिक घन का फॉर्मूला कम कर दो, माइनस आंतरिक का फॉर्मूला कम कर दो, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला कुल छोटे घन में से आंतरिक घन वाला फॉर्मूला आप माइनस कर दोगे तो आपके कुल कम से कम एक वाले घनों की संख्या आ जाएगी, यानी 1 2 3 को टोटल करोगे वो आंसर आएगा। इससे बढ़िया फार्मूला क्या है, कुल छोटे घनों का फार्मूला और रंगहीन फार्मूला आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये आपने निकाला था अभी 216, कितना निकाला था, ये 216 आए थे और ये आपके सामने आया था 64, कितना आया था 64 आया था ना, ये आपके सामने आया था 64 आया था, ठीक है। इसे कम करो तो कितना बचा आपके सामने, ये बच गया 2 और ये आपके पास सामने हो गया 11 और ये 5
और ये 152, क्या आ जाएगा 152 आ जाए, कम से कम रंगीन वाले। अगर ये पूछ लिया जाए कम से कम 2 सतह रंगीन, कम से कम 2 सतह रंगीन, कम से कम 2 सतह रंगीन वाले घन के बारे में चर्चा कर ली जाए, तो इसमें क्या होगा, जो 2 रंग वाला फॉर्मूला है, ये 2 रंग वाला और 3 रंग वाला, इन 2 रंग और 3 रंग वाले फॉर्मूले को आपस में मिक्स कर दो, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके 2 सतह कम से कम रंगीन आ जाएगी। तो 2 रंग का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 × 12 + 8, ये फॉर्मूला मिक्स कर दिया तो कितना आया आपके सामने, इसका आंसर आया था आपके सामने 6 यहाँ पर 6 - 2 × 12 + 8, तो कितना आया आपके सामने, पहले निकाला आपने 4 × 12 कितने 48 हो गए, 48 × 8 कितने हो गए आपके सामने, ये आपके सामने हो गए आपके 56, कितने हो गए 56, इसका आंसर हो जाएगा 56 और इसका आंसर हो जाएगा 152। ठीक है, तो ये 7 सवाल मुख्यतः आपके होते हैं। इसके अलावा और भी सवाल हो सकता है केवल एक रंग वाले। अगर सवाल ऐसा आ जाए केवल एक सतह पर, केवल एक सतह पर, केवल एक सतह पर लाल रंग हो, लाल रंग, ये ऑब्लिक कर दूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है लाल, सवाल में क्या लिखा हुआ है लाल, हरा, पीला, तो तीनों का आंसर एक ही है, केवल लाल रंग, लाल, हरा और पीला रंग हो, तीनों का आंसर एक ही है, लाल, हरा और पीला रंग, तीनों का आंसर ही एक ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही एक रंग का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 का स्क्वायर, जहाँ 6 लगाते हो वहाँ 2 लगाओ। क्यों 2 लगा रहे हैं, क्योंकि इस सवाल के अंदर आमने सामने रंगा गया है, लाल के सामने लाल है, हरे के सामने हरा है और पीले के सामने पीला है, 2 जगह हरा है, 2 जगह पीला है, 2 जगह लाल है। कहने का मतलब ये, जैसे आप स्टैंडर्डाइज होता है, 1 लिखा हुआ 1 के सामने क्या आता है 6, 2 लिखा हुआ 2 के सामने क्या आता है 5, 3 लिखा हुआ 3 के सामने क्या आता है 4, ये देखा होगा लुड्डा आपने। अगर एक वाले सतह पर लिखा हुआ है लाल रंग तो 6 पर भी क्या है लाल रंग, अगर 2 वाले सतह पर लिखा हुआ है हरा तो पर 5 पर भी क्या हरा रंग होगा, और 3 वाले सतह पर भी क्या है आपके पीला, तो 3 5 वाले पर भी 4 वाले पर पीला होगा। इसका मतलब आमने सामने वाला है, ठीक है ना, यानी 2 जगह लाल गया है, 2 जगह हरा रंग है और 2 जगह आपके वास्ते कौन सा रंग है पीला रंग है। तो निकालोगे आप आंसर इसका, तो निकालो, तो n कितना है आपके सामने इस सवाल में 6, n के हिसाब से चेंज होगा और × 2, ठीक है। अब सॉल्व करो तो ये कितना है आपके सामने, कितना आया 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16, 16 × 2 कितने हो गए 32, कितने हो गए 32। तो बताओ 32 ही इसका आंसर, 32 ही लाल है, 32 ही हरे हैं और 32 ही पीले हैं, तो 32 + 32 + 32 कितने होते हैं 96 होते हैं कि नहीं होते हैं। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है 96, क्या लिखा हुआ है 96 लिखा हुआ है एक सतह वाले, तो 32 इसमें केवल लाल है, 32 केवल इसमें हरे हैं और 32 ही केवल इसके अंदर पीले हैं, ठीक है ना। तो वापस तीनों को जोड़ोगे तो वापस आएगा 96, क्या आएगा 96। अगला सवाल 9वां सवाल, अगर ऐसा आ जाए सवाल केवल 2 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन है, उसकी शर्त क्या है देखो, लाल वो हरे रंग से, लाल वो हरा रंग प्लस हरा वो पीला रंग और पीला वो लाल रंग। ऑब्लिक क्यों लगा, ऑब्लिक मतलब क्या हुआ या हुआ, तो सभी का आंसर एक ही होगा, तो इसलिए मैंने बार बार हिंट तो नहीं है, एक ही सवाल को 3 बार लिख दिया तो तीनों का आंसर एक ही आएगा। तो इसका फॉर्मूला 2 रंग का फॉर्मूला क्या होता है, वही लगाओ फॉर्मूला n-2 इंटू जब 12 लगाते हो ना, 2 जगह 2 किनारे लाल के गए हैं, 2 किनारे हरे गए हैं, 2 कितने हुए 4, तो जब 12 यूज कर रहे हो वहाँ 4 का यूज करो। अब n कितना आपके सामने, n आपके सामने है 6 - 2 इंटू करोगे आप 4, तो 6 - 2 ब्रैकेट सॉल्व किया तो आए 4, 4 चौ कितने हुए 16, तो 16 तो लाल हरे वाले रंग है और 16 जगह ही हरे पीले हो सकते आएगी और 16 ही पीले लाल आएंगे, 16 + 16 + 16 कितने हुए 48। तो देखो 48, ये 2 रंग वाले कितने आपके सामने 48, सेम ही मिलेगा, अलग अलग मिले तो आप सवाल गलत कर रहे हो, ठीक है। इसलिए एक ही सवाल लिया लास्ट में मैंने सारे कराने के बाद में कि एक सवाल में सारे आपका आंसर आ जाए, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं अगला। अब एक सवाल आपका ऐसा आ जाए, कम से कम
कम से कम एक सतह रंगीन है, एक सतह रंगीन है। अब सोचोगे सवाल तो पुराना नहीं, कम से कम एक सतह रंगीन है, वह भी लाल रंग से या हरे रंग से, ठीक है, या हरे रंग से या पीले रंग से, क्योंकि लाल हरा पीला है ना। तो इन तीनों का आंसर भी देखो, हर सवाल में 3-3 सवाल है। तो यहाँ पर भी 3 सवाल थे, यहाँ पर भी 3 सवाल है, 3-3 6 सवाल हो गए एक्स्ट्रा, और यहाँ पर भी 3 सवाल है। तब इसे कैसे निकालोगे? तो कम से कम एक वाला, तो ये मत लगाना कम से कम एक वाला फॉर्मूला, तो ये वाला तो कम से कम था ना पीछे वाले सवाल में, कम से कम एक वाला, वहाँ रंग का नाम नहीं दिया हुआ था तो आपने ऐसा किया। तो कम से कम एक वाला में जब पता करोगे, तो यहाँ मान लेते हैं किसी एक सवाल को लेते हूँ, लाल को ले रहा हूँ, तो मुझे बताओ यहाँ लाल कितने आए। एक कल्पना कर लेते हैं, वहाँ लाल यहाँ कितने आए आपके सामने, अभी आपने निकाला था, कितने आए थे? 32। कितने आए थे? ये आए 32 आए। और यहाँ जो लाल हरा पीला है, तो यहाँ लाल कितना आए? 16 आए। फिर देखो यहाँ लाल हरा, एक रंग ले लो, कोई किसी को लो, सबको उतरी क्या आएगा? तो यहाँ आपके 32 आए, यहाँ आपके 16 आए, और यहाँ आपके 16 आए। तो क्या है? एक तो आया आपके सामने 32, लाल 32 आए इस सवाल में आया था, और 9वें सवाल के अंदर लाल आपके 16 आ रहे हैं, दो के 16 आ रहे हैं, अरे वो लाल में भी 16 है और पीले लाल में भी 16 है, तो ये 16 है। और आपके तीनों जो रंग वाले हैं, तीनों रंग वाले मतलब ये वाले तीनों रंग वाले 8 है, तो यहाँ भी लाल होगा ना। यहाँ तीनों का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर लाल भी है, लाल और हरा और पीला तीनों रंग है, ऐसा घन है, ठीक है ना, ऐसा घन है ये। तो ये 8 ये हो गए, तो 8 आपके सामने ये हो गए। और कहीं देखो कहीं मिल रहा है कि आपके सामने, इन सबको एक बार जोड़ो, देखा नहीं कितना आता है आपके सामने, इन सबको जोड़ो कितना है आपके सामने। तो ये 16 16 32 हो गई, 32 32 64 64 8 कितने हुए आपके सामने? 72 हुए। तो ये थोड़ी बार बार ये अलग से यहाँ से लाल उठाओगे, फिर यहाँ से लाल लेओगे, यहाँ से लाल लेओगे, और ये वाले लाल लेओगे आप, तो 3 बार करना पड़ेगा। इससे अच्छा इसका फॉर्मूला क्या लगा लो, इसका फॉर्मूला लगा लो 2n का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा 2n का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × n कितने आपके पास? 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो कितना हुआ? 2 × 36 बराबर ये कितना आ गया? 72। तो इसको सवाल को ऐसे करना है। तो ये 10 लिखे हैं, 10 के साथ में 6 सवाल, 10 के साथ में 4 सवाल एक्स्ट्रा हो गए, कम से कम 14-15 सवाल होता है इसके अंदर। उम्मीद कर रहा हूँ घन का क्यूब का टॉपिक आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। कुछ सवाल आए हुए लिए थे, कुछ सवाल मैंने एक सवाल काल्पनिक बनाया, उसके अंदर 15 सवाल मैंने बनाए हैं ऑब्लिक करके, साथ में जितने सवाल बनते हैं मैक्सिमम बना दिए हैं। जितना भी सहयोग करे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।